जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप भरना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करते हैं तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि यह भर्ती आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन पद पर निकाली है। आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है अप्लाई करने के लिए। एज आपकी 18 से 23 साल के बीच रखी गई है। एंड आप लोग इस फॉर्म को 20 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। कौन से ट्रेड में कितने पद है उसकी जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। कौन सी कैटेगरी को क्या छूट मिलेगी एज के अंदर वो भी आप चेक कर सकते हैं। इन सभी जानकारी को आप वीडियो के माध्यम में भी ले सकते हैं। मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप ये वीडियो वॉच करके डिटेल में जानकारी एंड सिलेबस ले सकते हैं। अब आप यहां पर आएंगे और आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने CISF की वेबसाइट आ चुकी है, जहां पर आपको अप्लाई करना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पहले इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है, जैसे कि ASI स्टेनो, SC मिनिस्ट्रियल या फिर कांस्टेबल फायर, तो जो पहले आपको रजिस्टर नंबर मिला होगा उसी का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिएगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी पहले फॉर्म नहीं भरा है, तो आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। अब आपसे पूछे कि क्या आपने कभी अपना नेम बदला है, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहां पर सेम तरीके से जो आपके फादर का नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो आपको लिखना है। आपके फादर के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। आपकी मदर्स का नेम यहां पर एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। एंड जो आपकी मदर्स का नेम है उसको भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको पहले मंथ देना है, यानी कि आपको डे नहीं लिखना है बल्कि यहां पर मंथ लिखना है। इसके बाद में आपको डे लिखना है एंड यहां पर फिर आपको आपका ईयर लिखना है। DOB यहां पर देने के बाद में आप यहां पर वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि यहां पर कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है और इसको यहां पर आपको दोबारा से वेरीफाई कर देना है। पहले ईयर, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाई हो जाएगी। जेंडर आपका जो भी है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, वो आपको सिलेक्ट करके डबल वेरीफाई करना है। एंड ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है ये आपको अच्छे से वेरीफाई करनी है, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड पूरी तरीके से श्योर होने के बाद में आपको यहां पर सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आ चुकी है और अभी कुछ जानकारी आपको और भरनी है, जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको आपका वैलिड मोबाइल नंबर एंटर करना है। इस नंबर को आपको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है, क्योंकि इस ईमेल आईडी के ऊपर ही आपको इस भर्ती से जुड़े हुए अपडेट सेंड किए जाएंगे। तो आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। इसको एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे दोबारा डाल करके इस ईमेल आईडी को वेरीफाई भी कर देंगे। ये वेरीफाई करने के बाद आप यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करके इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं SK बुक्स पब्लिकेशन की CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन बुक के बारे में एंड प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, क्योंकि जैसा कि आप सब जान चुके हैं कि आपकी भर्ती आ ही चुकी है। अब आपको कहीं ना कहीं से तो इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो क्यों ना आपकी ये प्रिपरेशन SK बुक्स द्वारा पब्लिश CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बुक्स एंड प्रैक्टिस सेट्स से की जाए, जो कि आपके लिए काफी फायदेमंद और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स होने वाली है। अगर आप मेरे द्वारा भी सजेशन चाहते तो आपको मैं यही बुक्स प्रिपेयर कर रहा हूं। आप इस बुक्स के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन करें। अगर आप यहां पर बुक्स लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकेंगे, जो कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर ले सकते हैं। एंड आपका यहां पर जो अभ्यास पेपर सेट है जिसके अंदर आपके 20 पेपर्स हैं वो भी आप यहां पर परचेज कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर। तो मेरी प्रिपरेशन आपको यही है कि आप इन बुक्स के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास काफी कम समय होगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। मैक्सिमम आपके पास 3 से 4 महीने ही रह सकते हैं। तो आपसे यही है कि आप इसको परचेज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेना है। उसके लिए आपको वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी मिला है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना है। जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आप लोग आपकी ईमेल आईडी एंड नंबर वेरीफाई कर लीजिएगा। देन आप यहाँ पर इसको यहाँ से
आप होम पेज पर आ जाएंगे और होम पेज पर आने के बाद में आप कांस्टेबल ट्रेड्समैन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर डालेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है क्लिक हियर टू अप्लाई कांस्टेबल ट्रेड्समैन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आपको फोटो अपलोड करना है उसके ऊपर आपको डेट भी लिखनी है जो कि आपकी 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ पर आएंगे और इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है वो दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपसे पूछा स्टेट यूटी टू विच यू बिलोंग, यानी कि आप कौन सी स्टेट या फिर यूटी के स्थायी निवासी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन यहाँ पर आते हैं कि हैव यू मिग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू अनदर स्टेट, यानी कि जो आपकी स्थायी स्टेट है क्या आप उस स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में ट्रांसफर हुए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने देना है। जेंडर आपको आपका सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो यहाँ पर है कि इफ एनी एक्स सर्विसमैन क्वालिफाइड 10th एग्जाम इन सिविल देयर इज नो नीड टू अप्लाई फॉर आर्मी एजुकेशन, यानी कि उनको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली आप यहाँ पर सिविल ही रखिएगा। फिर आता है सिलेक्ट डिटेल, आप इसके ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि कंप्लीट है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इसमें कम से कम 10वीं चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पर अभी 10वीं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं 10वीं पास हूँ। ऐसा मैं यहाँ पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं देना चाहता, बट मैं आपको बता दूँ आप यहाँ पर वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दे सकते हैं जो कि आपकी कंप्लीट है इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक। फिर आता है रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आप एक 1984 दंगे के या फिर 2002 के दंगे के विक्टिम थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद डू यू बिलोंग टू हिल एरिया, यानी कि जो हिल एरिया के आप उनसे बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी नो ही रहने दीजिए। क्या आप एक सीआईएसएफ पर्सनल वार्ड से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो ही रहने दीजिए। अब आपसे 15 पॉइंट में पूछे कि वेदर यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। डीओबी आपकी दी गई है। इसके बाद आता है नेम ऑफ द ट्रेड अप्लाइड फॉर, आप कौन सी ट्रेड पर अप्लाई कर रहे हो। आप यहाँ पर एक ही ट्रेड पर अप्लाई कर सकते हैं जिस भी ट्रेड पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आपका जो ट्रेड है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आता है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका स्थायी पता है वो एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे एंड जो आपका पोस्ट है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप अपना पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर आपका जो प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ईमेल आईडी आपकी दी है, नंबर आपका दिया गया है। टाइप ऑफ आईडी कार्ड, कोई एक आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछे कि वेदर द डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ टेकन, यानी कि जो आपका फोटो क्या आपने ऊपर डेट लिख दिया उसके फोटो के ऊपर किस डेट में आपने फोटो को लिया है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड, यानी कि क्या आप कोर्ट के द्वारा किसी भी केस में दोषी पाए गए हो या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। हैव यू एवर बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनी सर्विस अंडर द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि क्या आप कभी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से डिसमिस किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। 28 पॉइंट है कि क्या आपकी सर्विस टर्मिनेट की गई है किसी भी प्रॉब्लम की चलते, कोई आपकी जॉब थी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है इन सभी को एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर टिक करें एंड टिक करने के बाद में आप यहाँ पर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ पर ओके करें। ओके करने के बाद में आपके सामने डॉक्यूमेंट का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ एज, जिसमें कि आपके डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट पीडीएफ का है, साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। इसमें आप प्रूफ ऑफ एज में आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर जो 10th का सर्टिफिकेट है जिसके अंदर आपकी डीओबी मेंशन होती है वो अपलोड कर सकते हैं। आपके पास 2 विकल्प है यहाँ पर अपलोड करने के, तो जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट है 10th की मार्कशीट का वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसको इस प्रकार से ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल
फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर आता है आपके सामने एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन, यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसका फॉर्मेट भी आपका PDF का ही रखा है, तो जहाँ पर भी आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट करें एंड यहाँ पर इसको ओपन कर दे। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करके आप इसको भी यहाँ पर अपलोड कर दे। तो ये आपकी जो दोनों फाइल है वो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र, ये आपको यहाँ पर अपलोड करना है। फिर आपको फोटो अपलोड करना है। आपको बोले ड्यूली डेटेड ऑन फोटोग्राफ टेकन नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है। साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आपकी जहाँ पर भी फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको यहाँ पर एक फाइल सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं CISF हमारी इस फोटो को सिलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपकी फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर सेम तरीके से आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे एंड सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 KB के बीच में रखा है। सिग्नेचर का जो बैकग्राउंड है वो हल्का सा बेसिकली वाइट ही रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर सिग्नेचर सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर दीजिए और फिर इसको अपलोड कर दीजिए। एंड जो आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट है ये सभी आपको वेरीफाई भी कर लेने हैं व्यू फाइल या फिर व्यू फोटो के ऊपर क्लिक करके। इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर अगर आपसे फीस ली जा रही है, यानी कि आप जनरल OBC है, तो आपको फीस जमा करनी है और जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे आपके ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करके, तभी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो यहाँ पर SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट एप्लीकेशन का लिंक आ चुका है। आप यहाँ पर आएंगे, जानकारी को चेक करके प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। इस प्रकार से आप लोग CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।